हेलो एवरीवन, मेरे चैनल जीके बैंक पर आप लोग का स्वागत है। भारत की जनजातियां ज्योग्राफी का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कला एवं संस्कृति के तहत आता है और स्टूडेंट्स के लिए ये हमेशा से एक डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है। बट हमें लगता है अगर हम इन्हें अच्छी तरह समझ लें तो शायद ये हमारे लिए आसान हो सकता है। इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान क्या है और ये कहाँ से आए हैं। जनजातियां लोगों का एक समूह होता है जो दुनिया में अलग अलग जगहों पर स्टेबल रूप से निवास करती है, जिनके रहने के तौर तरीके, भाषाएं, रीति रिवाज और कल्चर हम लोगों से काफ़ी भिन्न होता है। इनमें कुछ हिंसक जनजातियां भी होती हैं। 1871 में जब फर्स्ट टाइम क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना था अंग्रेजी सरकार के समय में, उस समय ऐसे ही कुछ हिंसक जनजातियों को अंग्रेजी सरकार ने क्रिमिनल जनजाति का दर्जा दिया था। भारतीय संविधान में कहीं भी इनको क्लियर रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, बट आर्टिकल 342 के तहत इन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के कैटेगरी में रखा गया है। और इस कैटेगरी में कौन कौन सी जातियां आएंगी, इस बात का निर्णय प्रेसिडेंट लेती है। आज़ादी के बाद इन पे हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पारित हुआ, जो 30 जनवरी 1990 से लागू किया गया, जिसमें कुल 23 धाराएं थीं, 23 धाराएं थीं। वहीं इनसे रिलेटेड नियम बनाने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। अगर इनके इतिहास को देखें तो हर जनजाति का अपना एक खास इतिहास रहा है। जैसे निग्रो जनजाति भारत आने वाली सबसे पहली जनजाति थी, वहीं नार्डिक जनजाति सबसे लास्ट में भारत पहुंची। भारत में अभी भी हजारों जनजातियां मौजूद है, जिनमें कुछ अपना अस्तित्व खो चुकी है और कुछ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अभी भी संघर्ष में लगी हुई है। अब हम सबसे पहले भारत की 3 बड़ी जनजातियों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति आता है। ये भारत के कौन कौन से एरिया में मिलते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मैप की मदद लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जनजाति टॉपिक से जब भी क्वेश्चन उठे हैं तो ऑप्शन में कभी भी साथ के स्टेट के नाम नहीं दिए गए हैं। मतलब अगर राजस्थान की जनजाति के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, गुजरात या अदर बॉर्डर स्टेट्स के नाम कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके निवास स्थान को स्टेट्स के बॉर्डर डिवाइड नहीं करते थे। उनका एक खास एरिया होता था जहां से वे अपने ऊपर हुए अत्याचारों के कारण या ऐसी बहुत सारी कारणें हैं जिसके कारण वे वहां से बिखर गए हैं। इसलिए आपको अगर भारत का मैप याद हो तो इनके एरिया को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। गोंड जनजाति को भी हम इसी तरह समझेंगे। संपूर्ण भारत में इनकी जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास है। यह भारत के लगभग बीच के सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, बट मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ से ईस्ट की ओर यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक फैला हुआ है। नीचे की ओर यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की तरफ फैला है। वेस्ट में ये गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है। सेकंड है भील जनजाति। भील का मतलब द्रविड़ भाषा में धनुष होता है, शायद यही कारण है कि भारत का बहादुर धनुष पुरुष इनको बोला जाता है। घूमर इन्हीं लोगों का ट्रेडिशनल लोक नृत्य है। इनकी भी जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वहाँ से इनका फैलाव गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक हुआ है। तीसरा है संथाल जनजाति। आपको 1855 से 1856 तक का संथाल विद्रोह याद होगा जो बिहार में हुआ था। फिलहाल ये झारखंड का पार्ट हो चुका है। ये लोग भारत के ईस्ट एरिया में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी झारखंड में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और असम तक ये फैले हुए हैं। जब जनजातियों का पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो स्टेट के जनजातियों को जानने से बेटर है कि हम जनजातियों के स्टेट्स के बारे में जानें, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है। ऐसी ही कुछ और जनजातियां हैं जिनकी पॉपुलेशन इनकी तुलना में कम है, बट फिर भी इनको जानने के लिए मैप का मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। मुंडा जनजाति। झारखंड में ये सबसे ज़्यादा संख्या में निवास कर रहे हैं। 1899 के मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा का नाम काफ़ी फेमस रहा। वे इसी समुदाय से बिलोंग करते थे। इसके बाद ये जनजाति बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और वेस्ट में मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। बंजारा जनजाति।
ये लोग मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, बट बहुत कम संख्या में ये आपको यूपी, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी दिख जाएंगे। वैगा जनजाति, ये आपको इंडिया के बीच के स्टेट्स में मिलेंगे। मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में निवास करते हैं। चेंचू जनजाति, इनका निवास एरिया दक्षिण भारत तक ही सीमित है। साउथ इंडिया में ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये केरल और तमिलनाडु में भी मिल सकते हैं, बट बहुत ही कम संख्या में। कोली जनजाति, यह समुदाय मध्य भारत में मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में निवास करती हैं। इसके साथ ही ये इन स्टेट्स के पड़ोसी राज्यों में भी मिल सकते हैं, लेकिन कम ही संख्या में। इस जाति की वीरता की कहानी आपको भारतीय इतिहास में मिलेंगी। फिर भी मैं एक वीरांगना का नाम बताना चाहूँगी। आपको मणिकर्णिका मूवी में अंकिता लोखंडे का किरदार याद होगा। उन्होंने झलकारी बाई कोली का किरदार निभाया था, जो इसी कोली समुदाय से बिलोंग करती है। हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी भी इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। कोल जनजाति, ये मध्य प्रदेश और ओडिशा में निवास करते हैं। इसके अलावा ये थोड़ी संख्या में वेस्ट बंगाल और यूपी में भी मिल जाएंगे। अब हम राज्यों के अनुसार कुछ ऐसे जनजातीय समुदाय के बारे में जानेंगे जिनका निवास स्थान एक या दो राज्यों तक ही सीमित रह गया है। ऐसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है जनजातियों का, लेकिन मैं बस कुछ खास जनजातियों के बारे में ही बताऊंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको और डीप में स्टडी करना है तो किसी एक अच्छे बुक की मदद लेना सही रहेगा। चलिए अब राज्यों के अनुसार कुछ विशेष जनजातियों को देखते हैं। बक्करवाल, गद्दी, गुज्जर और चंपा, ये चारों जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। गुड्डी हिमाचल प्रदेश की जनजातीय समुदाय है। थारू जनजातीय समुदाय उत्तराखंड से बिलोंग करती है। गरासिया राजस्थान की एक जनजातीय समुदाय है। बाकी कुछ फेमस जनजातीय समुदायों के बारे में मैंने पहले ही बताया है। इसके साथ ही छिपा समुदाय भी राजस्थान का ही एक समुदाय है, जिनकी ब्लॉक पेंटिंग काफ़ी फेमस है। डाफर और टोरिया जनजाति गुजरात से बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश के बारे में भी मैंने बताया है, जो फेमस था। इसके अलावे भी है अबूझ, मारिया और मुरिया जनजाति भी यहीं की है। मुंडा जनजाति बिहार की भी जनजातीय समुदाय है। ऐसे तो जो भी जनजातीय समुदाय झारखंड से बिलोंग करती है वो सारे बिहार से भी बिलोंग कर सकती है, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था और मैक्सिमम जो जनजातीय समुदाय है वो झारखंड के पार्ट में जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपको कभी ऑप्शन में झारखंड ना दिखे तो आप आंसर बिहार भी दे सकते हैं। भुइयाँ, ओराव और हो जनजाति, ये झारखंड की ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको पीछे नहीं बताया था। लेप्चा और लिम्बू जनजाति, ये दोनों जनजाति आपको सिक्किम में भी मिलेंगी और वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगी। वो भी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में मिलेंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों को स्टेट्स के बॉर्डर डिवाइड नहीं करते, इस कारण ये आपको दोनों स्टेट्स में मिलेंगे देखने को। छत्तीसगढ़ से जितने भी इम्पोर्टेंट जनजातीय समुदाय बन सकते थे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उड़ीसा के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है पहले। इसके बावजूद भी यहाँ भुइयाँ, हो और ओराव जनजाति, ये तीनों जो झारखंड में भी निवास करते थे वो यहाँ भी करते हैं, क्योंकि इनका बॉर्डर एक ही है। तो कुछ संख्या में ये उड़ीसा में भी बसते हैं। महाराष्ट्र की मेन जनजातियों के बारे में मैंने बताया था। इसके बावजूद यहाँ चितपावन और अबुम्फा मरिया जनजाति भी निवास करती है। इरूला और मोपला जनजातीय समुदाय केरल में निवास करती हैं। इरूला जनजातीय समुदाय तमिलनाडु में भी निवास करती है। तमिलनाडु में ही नीलगिरी पर्वत के एरिया में टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति को ही नीलगिरी की मूल जनजाति कहा जाता है। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के जनजातियों के बारे में जानें। नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स की तुलना में असम में सबसे ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें कार्बो, नागा, लुसाई, मिकिर, अबोर और बोडो जनजाति ये काफ़ी फेमस है। बोडो जनजाति हाल ही में चर्चा में रही थी। मिसमी या नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा फेमस जनजाति है। इसके साथ ही डबला, मीनियोंग और मेजी ये जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश की ही है।
नागालैंड की फेमस जनजातियां हैं नागा, अंगामी और मिकिर। इसी तरह कोन्याक भी नागालैंड का ही एक जनजातीय समुदाय है, जिनका डांस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। मिजोरम की जनजातीय समुदाय में चकमा, लुसाई, मिजो, कुकी और लाखर फेमस है। मिकिर जनजाति असम और नागालैंड के साथ मेघालय में भी निवास करती है। गारो, खासी और जैंतिया मेघालय की ही मुख्य जनजातीय समुदाय है। जोमी, चकपा, कुकी, अंगामी और मैटी, जिसे मैठी भी बोलते हैं, मणिपुर की जनजातियां हैं। मणिपुर में ही कुछ संख्या में नागा समुदाय भी निवास करती हैं। रियांग, जिसे ब्रू जनजाति भी कहते हैं, त्रिपुरा में निवास करती है। इसके साथ ही ये आपको असम और मिजोरम में भी दिख सकते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप पर वासी नामक जनजातीय समुदाय निवास करती है। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उन जनजातियों के बारे में जानेंगे जिसे काफ़ी खूंखार जनजाति माना जाता है। इस ग्रुप में ओंग, टेबो, जारवा, सोमपेन और सेंटिनली जनजाति आती है, जिसमें सेंटिनली जनजाति को काफ़ी खूंखार माना जाता है। इनका स्वभाव भी बाहरी दुनिया के प्रति काफ़ी शत्रुतापूर्ण होता है। हाल ही में कुछ ही साल पहले एक अमेरिकी पर्यटक के हत्या के मामले में ये काफ़ी चर्चा में रहा था। हालांकि सरकार ने इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं निकाली हैं और लगातार प्रयास भी कर रही है। इस तरह भारत की मुख्य जनजातियां टॉपिक समाप्त होती है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस बाहर से आ रहे हैं तो बेशक आप बुक की मदद ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।